आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट के बारे में, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम के बारे में। आज डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम का एक सफल परीक्षण किया गया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी टेस्ट का वीडियो है। ये इस मिसाइल सिस्टम का तीसरा टेस्ट है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में इसका टेस्ट किया गया था, फिर दिसंबर 2021 में इसका टेस्ट किया गया था और अब लगभग 2.5 साल बाद इस मिसाइल सिस्टम का फिर से एक टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो प्रेस रिलीज की गई है उसमें कहा गया है कि सुबह 8 बजे इसको टेस्ट किया गया था और स्मार्ट एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्रेज है नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, इनिशियली स्मार्ट में जो टॉर्पीडो यूज की जा रही थी वो एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो शायन थी और इस टॉर्पीडो को 1998 में ही बना लिया गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से डीआरडीओ की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन लाइट वेट टॉर्पीडो के ऊपर काम किया जा रहा था और चांसेस है कि ये नेक्स्ट जनरेशन लाइट वेट टॉर्पीडो यहाँ पर यूज की गई हो। इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम को एक टिपिकल मिसाइल सिस्टम की तरह ही लॉन्च किया जाता है और ये एक कैनिस्टर बेस्ड लॉन्चर के थ्रू लॉन्च की जा रही है। लॉन्च के बाद में ये मिसाइल सिस्टम हवा में ऊपर चली जाती है और अपने टारगेट के करीब पहुंचने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम सामने की ओर से रप्चर हो जाती है या कहें खुल जाती है, जिससे इसके अंदर मौजूद टॉर्पीडो रिलीज हो जाता है। फिर ये टॉर्पीडो पानी में जाकर गिरता है और फिर ये टारगेट शिप के ऊपर होम करना शुरू कर देता है। माना जाता है कि यहाँ पर मिसाइल सिस्टम की ही रेंज 650 किलोमीटर के आसपास की है और डिप्लॉय होने के बाद में टॉर्पीडो की रेंज 20 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल सिस्टम एक 2-वे डेटा लिंक के साथ में आती है और ये एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है। इसके बारे में वीडियो में आगे चलकर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। वैसे कहने के लिए काफी आसान लगता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अंदर टॉर्पीडो डाल दी गई है और जैसे ही ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टारगेट के करीब पहुंचती है वो अपने फ्रंटल सेक्शन को रप्चर करके इस टॉर्पीडो को रिलीज कर देती है और ये रिलीज टॉर्पीडो पानी में जाकर अपना यूजुअल काम करती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटीज है। देखिए, एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जब अपनी टर्मिनल फेज में होती है तो वो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है और इतनी स्पीड में जब इस मिसाइल सिस्टम का फ्रंटल सेक्शन खुलता है तो टॉर्पीडो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। एयर फ्रिक्शन के चलते इसको काफी हाई टेम्परेचर झेलना पड़ता है और ये सारी चीजें इस टॉर्पीडो की इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और दूसरे सबसिस्टम्स के साथ में इंटरफेयर करते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि इसी वजह से यहाँ पर टॉर्पीडो को चेंज किया गया है, लेकिन इस चीज को लेकर हमारे पास में किसी भी तरीके का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। आमतौर पर यह मिसाइल सिस्टम जैसे ही टारगेट के करीब पहुंचती है तो इसका फ्रंटल सेक्शन खुल जाता है, लेकिन टॉर्पीडो सीधे पानी में नहीं जाती है। टॉर्पीडो की स्पीड को कम करने के लिए इसके पीछे एक पैराशूट मैकेनिज्म डाली जाती है और इस मैकेनिज्म के चलते टॉर्पीडो की स्पीड कम होती है और ये कम स्पीड से पानी में जाकर गिरती है। अगर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम को एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम्स के साथ में कंपेयर किया जाए तो कहा जा सकता है कि ये मिसाइल सिस्टम काफी हद तक प्रलय मिसाइल सिस्टम की ही तरह दिखती है। बस अंतर इतना है कि वॉरहेड असेंबली को रिप्लेस करके यहाँ पर टॉर्पीडो को प्लेस कर दिया जाता है और इस मिसाइल सिस्टम में एक एडिशनल बूस्टर का भी प्रयोग किया जाता है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो प्रलय एक 2 स्टेज वाली सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग करने वाली मिसाइल सिस्टम है। इसका वजन 5 टन का है, लेंथ 11 मीटर्स की है, मैक्सिमम रेंज लगभग 500 किलोमीटर की है और टर्मिनल फेज में यह मिसाइल सिस्टम लगभग 6 माक तक की स्पीड अटेन कर सकती है और यही स्पेसिफिकेशंस लगभग स्मार्ट की भी हैं। आमतौर पर बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कैसे करेगी। देखिए, टारगेट आइडेंटिफिकेशन और डेजिग्नेशन एक एक्सटर्नल सेंसर की मदद से ही किया जाएगा। ये सेंसर P8I नेपट्यून हो सकता है, MH-60R हो सकता है, मैरीटाइम रोल में यूज किए जाने वाले डॉनियर्स हो सकते हैं या फिर MQ-9B हो सकते हैं। इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर मौजूद एक 2-वे डेटा लिंक लगातार इस मिसाइल सिस्टम के कोर्स को करेक्ट करता रहता है, जिसके चलते ये सरफेस शिप या फिर सबमरीन के करीब जाकर इस टॉर्पीडो को डिप्लॉय करती है। ओवरऑल ये क्षमता भारतीय नौसेना को एक लॉन्ग रेंज पर एंटी सबमरीन रोल करने में सक्षम बनाएगी और इस रेंज कैटेगरी में वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो ऐसी कैपेबिलिटी ऑफर कर सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।